आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न सिर्फ कानून की दुनिया में हंगामा मचा रहा है बल्कि पूरे समाज को झकझोर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा ने हाल ही में एक टिप्पणी की कि नाबालिग के निजी अंगों को छूना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। ये बयान सुनकर आपके मन में क्या आता है? क्या ये सही है? क्या ये महिलाओं और बच्चियों के साथ न्याय करता है? इस वीडियो में हम इस मामले को गहराई से समझेंगे और भारत में महिलाओं की स्थिति पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मामले को समझते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है। दो आरोपियों पवन और आकाश पर इल्जाम है कि उन्होंने 11 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उन्होंने बच्ची के स्तनों को पकड़ा, उसकी पायजामे की डोरी तोड़ी और उसे एक पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक राहगीर के आने की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके और मौके से भाग गए। इस मामले में पहले आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस समन को संशोधित करते हुए कहा कि ये बलात्कार या उसका प्रयास नहीं है। कोर्ट ने बलात्कार के आरोप हटाकर पॉक्सो की धारा 9, 10 और आईपीसी की धारा 354B यानी छेड़छाड़ और अश्लीलता की धाराएं लगाने का आदेश दिया। जज का तर्क था कि इसमें बलात्कार का अपराध सिद्ध नहीं होता, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टिप्पणी पीड़िता के दर्द को समझती है? इस फैसले के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है। मामले पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसकी कड़ी निंदा की। देखिए क्या कुछ कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के दो लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेकिन यह कहा कि यह रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए? इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। अगर ऐसी हरकत को बलात्कार नहीं माना जाएगा तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा और पीड़िताएं चुप रहने को मजबूर होंगी। 11 साल की बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव और कोर्ट कहे कि ये रेप नहीं है, ये क्या मजाक है। सोशल मीडिया पर भी लोग गुस्से में हैं। कोई कह रहा है कि ये फैसला कानून की भावना के खिलाफ है, तो कोई इसे महिलाओं के अपमान की तौर पर देख रहा है। ये गुस्सा जायज लगता है, क्योंकि अगर कानून ही ऐसी घटनाओं को हल्के में लेगा तो पीड़ितों का भरोसा कैसे बनेगा। अब बात करते हैं भारत में महिलाओं की स्थिति की। ये सिर्फ एक मामले की बात नहीं है बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में बलात्कार के 31,516 मामले दर्ज किए गए, जो प्रतिदिन औसतन लगभग 86 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। यानी हर 17 मिनट में एक महिला या बच्ची इस अपराध का शिकार बनती है। यह संख्या 2021 में दर्ज 31,677 मामलों से थोड़ी कम है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 27% मामलों में ही
दोषियों को सजा मिलती है। बाकी या तो कोर्ट में सालों तक लटके रहते हैं या फिर सबूतों के अभाव में खत्म हो जाते हैं। निर्भया केस के बाद सख्त कानून बने, पॉक्सो एक्ट आया, लेकिन क्या हालात बदले? सड़क पर छेड़छाड़, घर में हिंसा और अब कोर्ट में ऐसी टिप्पणियां, ये सब बताता है कि महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक सपना है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 70% से ज्यादा महिलाएं कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। लेकिन ज्यादातर मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि समाज का रवैया और कई बार कानून की ऐसी व्याख्या उन्हें चुप करा देती है। अब सवाल उठता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी समाज पर क्या असर डालेगी? अगर 11 साल की बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत को बलात्कार नहीं माना जाएगा तो पीड़िताएं न्याय के लिए कहां जाएंगी? ये फैसला न सिर्फ उस बच्ची के दर्द को कम आंकता है, बल्कि अपराधियों को ये संदेश देता है कि वे कानून की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। सोचिए, एक माँ बाप अपनी बेटी को स्कूल भेजते हैं और अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो तो क्या वे कोर्ट से उम्मीद रखेंगे? ये टिप्पणी कानूनी परिभाषाओं से आगे बढ़कर एक सामाजिक संदेश बन जाती है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ कानून की हार नहीं, बल्कि इंसानियत पर सवाल है। कोर्ट का काम पीड़ितों की रक्षा करना और समाज को सुरक्षित बनाना होना चाहिए, न कि ऐसी व्याख्या करना जो अपराधियों का हौसला बढ़ाए। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक फैसले की आलोचना नहीं है, बल्कि एक सवाल है कि भारत में महिलाओं और बच्चियां कब तक सुरक्षित होंगी? आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला सही है या गलत? क्या हमें अपने कानून और समाज को बदलने की जरूरत है? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे पर जागरूक हो और आवाज उठाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे मुद्दों पर हमारी बातचीत जारी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।